साथी हैं उनका स्वागत करते हैं। और जिस मुद्दे को लेकर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आगामी 1 या 2 महीने के अंदर जो हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके अंदर जुब्बल कोटखाई से हमारी पार्टी सीपीएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और जो हमारे साथ इस बार डाइस में है, जो उम्मीदवार जुब्बल कोटखाई से है विशाल छांगटा जी, उसके साथ साथ हमारे साथ जो बैठे हैं शिमला के भूतपूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर जी, हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण चौहान जी और इसके साथ साथ अनिल कपरेड जी। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो जुब्बल कोटखाई के उम्मीदवार है कि आप लोगों के बीच ब्रीफ रखें कि किन मुद्दों को लेकर हम आने वाले समय के अंदर इस विधानसभा चुनाव को जुब्बल कोटखाई के अंदर लड़ेंगे। और उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा भूतपूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर जी से कि हिमाचल की जो राजनीति है, हिमाचल की राजनीति में हमारी पार्टी का क्या नजरिया है जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद उस पर बात रखेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा विशाल छांगटा जी से कि चुनावी मुद्दों को लेकर और किन विषयों को लेकर हम लड़ रहे हैं आप लोगों के बीच में ब्रीफ रखें। विशाल छांगटा जी। नमस्कार, मैं विशाल छांगटा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम का उम्मीदवार जुब्बल कोटखाई से आप सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस क्लब में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया। जुब्बल कोटखाई में हम पहली बार जो है चुनाव में जा रहे हैं। उससे बहुत क्षेत्र होने के नाते जुब्बल कोटखाई कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बड़ी सेंसिटिव सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अधिकांश क्षेत्र हमारा जो है हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है, रोजगार का जो साधन है सारा हॉर्टिकल्चर में है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी का और हमारे लोगों का उस क्षेत्र के लिए क्या रोड मैप होगा, उस विषय में मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहूंगा। एक और जहां इस साल पूरी तरह से सेब को जो है काफी धक्का लगा, मार्केट के अंदर उसको रेट अच्छे नहीं मिले हैं, जहां एक और जो है बरसातों ने हमें तंग किया, दूसरी ओर जो है जो सरकार की जो नीतियां भी थी वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए नुकसानदेह थी। जैसा हमारा मानना है कि सेब बहुल जो क्षेत्र है इसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स की जो एंट्रीज हुई है, हम मानते हैं ट्रेड है, ट्रेड में सब लोग आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, लेकिन जिस तरह से वो किसानों को एक्सप्लॉइट करने की दृष्टि से आए हैं, हमें ऐसा महसूस हुआ है। इससे पूर्व में भी वो आए हैं, 2005 में आए हैं अदानी और दूसरे लोग। जब हमारी किसानों के किसान मंच के तहत जो एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि आप इन प्राइवेट प्लेयर्स को चेक कीजिए। तो एक हाई पावर कमेटी जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की, उस कमेटी ने जब देखा तो हमारा इनके साथ कोई एमओयू साइन नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। ये बड़ी हद की बात है कि सरकारें कितनी जो है असंवेदनशील हो गई है कि वो 15-20 साल से यहां पर कारोबार कर रहे हैं, तो लेकिन उनके साथ कोई हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन ही नहीं है कि आप क्या करोगे, किस तरह से खरीदोगे। और जो हाई पावर कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि जो रेट्स हैं किसानों के लिए, वो हाई पावर कमेटी के अंदर जो लोग जाएंगे, चाहे उसमें वाइस चांसलर महोदय होंगे, चाहे वो हमारे सेक्रेटरी लेवल के आईएएस लोग होंगे, वो उन रेट्स को चेक करेंगे कि क्या वो वाजिब है कि नहीं है। उस पर भी जो है जितने तक सरकार ने वो रेट तय करने थे उससे पहले ही प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है। और जो सब्सिडीज है, जो किसानों को जो सब्सिडीज है, वो मेरा ऐसा मानना है जिसके लिए हम उससे पहले भी संघर्षरत रहे थे किसान मंच के बैनर तले। आने वाले समय में हमारा मेन प्रोग्राम ये रहेगा कि जो हमारी सेब बहुल क्षेत्र है उसके जो सीए स्टोर पर जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी जो है डायरेक्ट किसानों को नीचे मिले। इसके कंपैरिजन में कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को 70-80% सब्सिडीज दे रहे हो। वो सब्सिडीज जब हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी पहले, तो हमारे जो फोर फादर्स थे, तो हमारे यहाँ खुलवाड़े और खड़ौली का एक कॉन्सेप्ट होता था। वो अपना जो प्रोड्यूस था वो सीधा उस खड़ौली में रखता था और अपने आप से उसको प्रोक्योर कर लेता था। लेकिन अब क्या है कि हम जो है कंप्लीटली जो है मार्केट पे डिपेंड है। और जो है डिमांड एंड सप्लाई, हमको मालूम है जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली रेट जो है कम होगा। लेकिन क्या उसे आर्टिफिशियल सप्लाई को जो है डिमांड को कम कर दिया जाता है और रेट जो है कोलैप्स हो जाते हैं। इसीलिए अगर किसानों के पास अपनी जो है 500 पेटी से लेकर 2000 पेटी तक का सीए स्टोर अगर उसका अपना होगा, वो चाहे सेब का किसान है, वो चाहे लहसुन का किसान है, वो चाहे अदरक का किसान है, वो चाहे किसी भी किस्म की खेती कर रहा हो, उसका जो है सीए स्टोर या कोल्ड चेन जो है डायरेक्ट किसानों को अगर दोगे तो आप डेफिनेटली आप मार्केट को रेगुलेट करोगे। तो ऐसा एक मेरा मानना है। जो हम जो सबसे ज्यादा जो फोकस रखेंगे सेब बहुल क्षेत्र होने के नाते इस पर। और सेकेंडली क्या है कि जो प्राइस हाइक इतना ज्यादा हो गया, जो हमारा इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। अगर आप रेट्स को कंपैरिजन करें, 2010 का रेट और 2022 का रेट बराबर था, मतलब हमारी जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। हमारा सेब उसी 1200, 1500, 1600 के रेट में बिक रहा जो 2010 में बिकता था। तो कहीं ना कहीं जहां हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बड़ा योगदान दे रही है प्रदेश की जीडीपी में, और सेकेंडली जो है रोजगार में भी बहुत बड़ा योगदान है।
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से। अगर ये इकोनॉमी कहीं गलती से धड़ाम से नीचे गिर गई है, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एग्रेरियन क्लास के ऊपर जो है बहुत बड़ा हमला होने वाला है, अगर ये इकोनॉमी हमारी इस शांत प्रिय देश में अगर नीचे आ गई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये क्योस की तरफ जाएगी। इसके लिए सभी किसान बागवान संगठन, चाहे रिस्पेक्टिव ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बिना डंडे झंडे के लेकर, और जो जनता है, जो मेरा किसान है, बागवान है, उसे भी इसमें आगे से आगे आना पड़ेगा। और सेकेंडली जो है, जो गवर्नमेंट्स का जो रवैया रहा है किसानों के प्रति बड़ा असंवेदनशील रहा है। कहीं ना कहीं अभी की बात है कि हमारे हिमफेड में जो है आपका कर्ल फ्रूट के लिए जो हमारा सी ग्रेड का सेब होता है उसके लिए हिमफेड खरीदता है, तो अभी 5-6 दिन उन्होंने डिपो में बंद कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, तो किसान कहां फेंकेगा? वो पूरी तरह से उसका गोबर बना, तो किसान का बड़ा नुकसान हुआ। अब हम जो है वेलफेयर स्टेट के अंदर रह रहे हैं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो हमारे लिए प्रोक्योरमेंट की प्रॉपर व्यवस्था रखें। इन्हीं उम्मीद के साथ कि जो सड़कों की दशा होगी, जो लोगों का जो है रोजगार का साधन, खासतौर पर टूरिज्म भी हमारे क्षेत्र की तरफ काफी आ सकता है। होम स्टेज में जो है डायरेक्ट जो है सब्सिडीज हमारे यूथ लोगों को दी जाए, कोई टूरिज्म के लिए प्रोग्राम लगे, इस तरह का भी हमारा एक जो विजन है कि हम जो है नौजवान लोगों को जो है टूरिज्म के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और सेकेंडली जो हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो हमारे पानी पर डिपेंड करता है, वर्षा जल संग्रहण, और जो हमारे यहाँ जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें पॉन्ड्स बने, रेजरवेयर लगे, वहां से जो है खासतौर पर जब हमारा समर का जो पीरियड आता है, जिस समय हमारी जो खेती जो है हानि की तरफ जाना शुरू करती है, उस समय उन पानी को उठाया जाए और लोगों को जो है इरिगेशन के लिए दिया जाए। इजराइल जैसे देशों में जो है अपनी इरिगेशन टेक्निक के जरिए जो है किसान काफी सुदृढ़ है। हमें जो है जो दूसरा हमारा स्टेप रहेगा मेन, जिसके लिए हम सड़कों में भी लड़ेंगे, अगर विधानसभा में गए वहां भी इस बात को रखेंगे कि हमको सबसे पहले जो है इरिगेशन के लिए जो है वाटर्स को जो है प्रिक्योर करना पड़ेगा वर्षा जल संग्रहण के जरिए भी। और सेकेंडली जो हमारी छोटी नदियां हैं जहां पे कॉन्फ्लुएंस आते हैं नदियों के, बड़ी सीधी सी जगह होती है, वहां पर जो रेजरवेयर बने और वो किसानों को लिफ्ट किया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ और मैं आपके सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपील भी करूंगा अपनी JNK के प्रबुद्ध मतदाता से कि एक विकल्प देने का हम प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, और जो है आप हमें विकल्प के रूप में देखें, क्योंकि फुटबॉल का मैच बहुत हो चुका है, कभी एक कभी दो, और जो है क्षेत्र का जो विकास है उसी तरह पड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जनता अवश्य मुझे जो है इस समय जो है विधानसभा भेजने का प्रयास करेगी। सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद और बाइट गिनते जिससे आगे रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेने जाएंगे, मैं बोल दूं थोड़ा 5 मिनट पहले आप बोल दो 5 मिनट, पहले आप बोल दो 5 मिनट ना, फिर उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल छांगटा जी और मैं, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, ये विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उससे पहले स्टूडेंट मूवमेंट में भी काफी नेतृत्व भूमिका इन्होंने निभाई है। और हम लोग साथ साथ ही विश्वविद्यालय, आवाज तो आ रही है ना, साथ साथ ही हम लोगों ने विश्वविद्यालय में काम भी किया है और बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ हैं। और हमारे पार्टी के जुबल कोटखाई, जो महत्वपूर्ण असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहां के हमारे उम्मीदवार भी हैं। तो वहां के इश्यूज के बारे में साथी ने रखा भी है, क्या इश्यूज है। और अक्सर ये सवाल भी आता है कि आप तो, हमारी पार्टी 15 सीट के आसपास लड़ रही है, तो 15 सीट से तो कोई सरकार नहीं बनती है, और तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग उन्हीं सीट्स पर लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहां से हम थोड़ा जीत सकते हैं, ताकि जो अभी जो करंट विधानसभा है उसमें हमारे एक MLA होने से भी जो हम इम्प्रेशन दे पाए और हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि अगर एक MLA भी पावरफुल है तो वो लोगों के इश्यूज को वहां जिंदा रख सकते हैं और मुखरित रूप से रख सकते हैं। और वही काम विशाल छांगटा जी का रहेगा कि सरकार बनाना, तो अभी हम वो चैलेंज के साथ तो नहीं जा रहे हैं, ना वो हम लोग स्लोगन के साथ जा रहे हैं लोगों में, लेकिन ये परिवर्तन के साथ कि कुछ कम्युनिस्ट अब होने चाहिए विधानसभा में। ये आवाज बहुत जगह से आ रही है, जो ईमानदार हों, आज की जो भ्रष्टाचार में संलिप्त जो माहौल है उसको दरकिनार करते हुए जो ईमानदार लोग आए और जो थोड़ा सैक्रिफाइस के एटीट्यूड से आए, जो कुर्बानी का जज्बा है ताकि वो लोगों के लिए काम कर सके, उसमें विशाल छांगटा जी का बहुत, मैं समझता हूँ, इम्पोर्टेंट है। और इसलिए जुबल कोटखाई हम जो पहली बार लड़ रहे हैं, ताकि उसी लेगेसी को जो साथी राकेश सिन्हा ने खड़ी की विधानसभा में, उसको हम जिंदा कर सकें। ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकली हम लोग जो कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, दरअसल हिमाचल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेंगे कि यहां कोई इंडस्ट्रियल बेस से विकास नहीं हुआ है।
अक्सर ये देखा गया है देश के अंदर जहां पर उसका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल बेस है, उसके आधार पर विकास की गाथा लिखी गई है। लेकिन हिमाचल में गाथा लिखने वाले डॉक्टर परमार ने पूरे एक नए तरीके से हिमाचल की विकास की गाथा लिखी और हम उनको बहुत मतलब सलाम करते हुए हमारी पार्टी हम उसकी बुनियाद मानते हैं। उसमें यह है कि एक बहुत ही बैकवर्ड स्टेट जहां पर कृषि, जहां पर उद्योग का कोई बेस ही नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने आज केरला के मुकाबले में सेकंड हमारा सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स लाया। ये करिश्मा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य का बहुत बड़ा रोल रहा आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, खासकर आपका हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सर्विसेज में, जगह जगह पर जो बुनियादी सुविधाएं देने में। लेकिन 1990 के बाद से, मैं ये कहता हूं 1985 के बाद से, जब से बदलाव होना शुरू हुआ, तब से आप देखेंगे कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, कोई भी नहीं हुई है। 1985 के बाद 90 में दूसरे आए, 90 में बदल गए, फिर 93 में दूसरे आ गए, उसके बाद से लगातार बदलाव हो रहा है। उसका कारण यही है कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की एक बुनियाद रखी थी, उसको बदलकर दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, जो हमारा सोशल बेस था, जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस था, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जगह जगह पर जो स्कूल खोले गए थे, वहां पर उसका प्राइवेटीकरण हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसमें जो रेगुलर सर्विसेज थी, उस रेगुलर सर्विसेज को दरकिनार करके आउटसोर्स किया गया है या आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज जो सबसे बड़ा डोमिनेट कर रहा है मुद्दा हिमाचल में, हम समझते हैं, वो है जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम का है। क्योंकि 2004 के बाद से, 2004 के बाद से जो भी रिक्रूट हुए हैं, उसमें पेंशन की सुविधा खत्म हुई। तो जो बुनियाद, जिस बुनियाद पे स्टेट को खड़ा किया गया, वही बुनियाद हिला दी है लोगों ने। और ये क्योंकि बुनियाद हिला दी गई है स्टेट की, अब इनके बस की बात नहीं है कि स्टेट को आज रास्ता, और इसलिए आप देखिए 60,000 करोड़ के आसपास आपका डेट है। ये आप इसलिए स्टेट को ही आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए लोग ऐसे चाहिए जो स्टेट के बारे में और स्टेट के लोगों के बारे में उसमें विधानसभा के अंदर रख सकें और ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सकें। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि कुछ लोग जाएं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लोग वहां पर जा सकें। दूसरी जो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा शांता जी ने भी कहा, वो है जो कृषि में गहराता हुआ संकट है। और ये संकट क्योंकि देश में है, हमने देखा किसानों का जो आंदोलन हुआ, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक बिंदु रखना चाहता हूं कि ये 30 साल के बाद आया है। और खासकर एक ही हमारे पास एक या दो ऐसे क्रॉप्स हैं, हम समझते हैं, जो कि जिसमें लोग, क्योंकि आप उत्तराखंड अगर जाएंगे, उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है, 50% उत्तराखंड जो है बाहर सेवाएं देता है, अपने वहां पर उसकी रिटेंशन नहीं है, मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं है। लेकिन हिमाचल में खासकर J&K जो अगर आप देखेंगे तो लोग पढ़ लिखकर भी वापस आते हैं अपने खेत में काम करने, और खासकर एप्पल इकोनॉमी और ऑफ सीजन वेजिटेबल, ये जहां पर ग्रो हो रहे हैं, वहां पर लोगों का पलायन, पढ़ने लिखने जाते हैं लेकिन वापस अपनी जगह पर आते हैं। इसलिए वहां पर सस्टेनेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि 30 साल के बाद, अगर 1992 में स्कैब था बड़ा इशू, ये 30 साल के बाद दोबारा से मुखरित होकर आया है। और वो जैसा शांता जी ने रखा है, उसमें बड़ा सवाल है जो मार्केट के अंदर, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाना, क्योंकि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, जैसे मैंने कहा जो सेवाएं थी, सब्सिडी का कम होना, और दूसरा मार्केट में बड़े प्लेयर्स का आ जाना। मार्केट में सिर्फ एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, कार्टन पे जीएसटी क्यों लगा है? सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि अदानी कार्टन से नहीं खरीदता है, वो प्लास्टिक की ट्रे में खरीदता है। वो भले 5% या 10% मार्केट में का प्रोक्योर करता है, लेकिन वो मेजर जो ये प्राइसिंग है उसको इफेक्ट करता है, सिर्फ उसी वजह से। इसलिए जीएसटी कार्टन में बढ़ा, ताकि लोगों को मजबूर करो वो कार्टन ना खरीदे और प्लास्टिक में अदानी या बड़े प्लेयर्स के पास जाए। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। अगर ये टूट जाएगा तो एक बहुत बड़ा सोशल अनरेस्ट खड़ा हो जाएगा इस एरिया में, और सोशल और पॉलिटिकल क्वेश्चन दोनों जुड़े हुए सवाल है। इसलिए हमारी पार्टी का मानना है कि जो बाकी तो हमारी वैसी कृषि बहुत बुरी हालत हो गई है, मतलब आप 70% के आसपास तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके मतलब आप टिक ही नहीं सकते उस पर, और इसलिए आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपने जो रखा है आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, फिर रेगुलर पेंशन नहीं है। तो ये गहरा संकट है जिसमें हमारा स्टेट आज जा रहा है, और जो सोशल सर्विसेज है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संकट में है। और इसीलिए उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है तीसरा, वो बहुत बड़ा सवाल है, पूरे स्टेट में उठकर जो आ रहा है। और इसलिए एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज क्रिएट करना
वो क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट पर है, सिर्फ अकेले स्वास्थ्य और शिक्षा के विभाग में ही आपके 30-40 हजार नौकरियां आपने खत्म कर दी है। तो एक तरफ आप प्राइवेटीकरण कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सोशल सर्विसेज को हैंडओवर कर रहे हो, और तीसरी तरफ आप कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, जिसमें बीजेपी अपने ही बहुत सारे लोगों को फायदा दे रही है। उनसे आप देख सकते हैं नर्सिंग कॉलेजेस खुलाना और ये खुलवाना। तो ये ऑल्टरनेट हिमाचल के लिए नहीं है, ये विकास का मॉडल हिमाचल के लिए नहीं है। इसलिए हिमाचल का मॉडल उसी आधार पर होगा जिस आधार पर डॉक्टर परमार ने उस मॉडल की स्थापना की थी। इसलिए हमारी पार्टी इन इश्यूज को लेकर, और फोर्थ जो बड़ा इशू है वो है लैंड की कॉम्पनसेशन को लेकर। जगह जगह पर आपके 4 लेन हो रहा है, जगह जगह पर आपकी जमीन एक्वायर की जा रही है, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है जो उसकी बुनियादी बातें हैं उसको भी दरकिनार करके लोगों से पूछा भी नहीं जा रहा उनको 4 लेन चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। और हमने देखा उसका असर मंडी पार्लियामेंट इलेक्शन में भी सामने आया है। उसके तब भी सबक ना लेते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये प्रमुख इश्यूज हैं। और फिर स्टेट के जो राइट्स के इश्यूज हैं, जैसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जो हमारा क्लेम है, आज जो हमारे 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा हमें मिलना है, तो चंडीगढ़ में हमारा अधिकार है, ये तमाम इश्यूज को लेकर हम लोग जो जगह समय समय पर करते आए हैं। लेकिन हमारी पार्टी इस ऑल्टरनेट के साथ, लेकिन मुख्य लक्ष्य ये लेकर कि हमारा लक्ष्य ये है बीजेपी को डिफीट करना, क्योंकि बीजेपी एक ऑर्डिनरी पार्टी नहीं है जो कि सिर्फ शासन करती है और ये जो प्राइवेटीकरण करती है उससे ज्यादा खतरनाक है जिस तरह से वो आज देश में शासन कर रही है। हमारे ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर को बेचना, लेकिन उसके अलावा जो पूरा सोशल अनरेस्ट करना और जो पूरा डिवीजन सोसाइटी में पैदा करना। इसलिए उस लक्ष्य के साथ हम लोग ये इलेक्शन में जाएंगे और यही अपील करते हुए कि जो आज एक डिमांड उठकर आ रही है कि अब सिर्फ एक सिंगा से काम नहीं चलेगा, थोड़े और लोग चाहिए, सिंगा भी चाहिए, शांगटा भी चाहिए, और ऐसे लोग और भी बहुत सारे चाहिए, ताकि विधानसभा की थोड़ी शेप में परिवर्तन आए। हमारी पार्टी ये नहीं मान रही कि हम लोग सरकार बनाएंगे या हमारी वजह से, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा पहला स्लोगन है डिफीट बीजेपी। सेकंड स्लोगन हमारा ये है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्ट, मतलब सीपीआईएम इन विधानसभा, ताकि हम लोग थोड़ा ऑल्टरनेट पॉलिसीज पर, और पॉलिटिक्स जो कि एक सेवा करने की संस्था है, जो पुराने बहुत सारे लोग जो हम कभी सुनते नहीं थे, जैसे डॉक्टर परमार हैं, इवन और भी जो लोग थे, आज पॉलिटिक्स जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है, पॉलिटिक्स एक पेशे के रूप में आ जा रहा है। इसको ताकि हम नई जनरेशन को अट्रैक्ट कर सके, बता सके कि पॉलिटिक्स आज भी सेवा का ही एक जरिया माना जा सकता है। इसलिए ये विकल्प हम लोग देते हुए, जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट स्लोगन है कि आप लेफ्ट को और इनको ज्यादा विधानसभा में जगह दें। इसको लेकर हम कैंपेन में जाएंगे, लोगों में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कि भाई इन इश्यूज पर हम लोग आपके बीच में है, और इस प्रदेश का भविष्य अगर सही रखना है, सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों का भविष्य सही रखना है, सुरक्षित रखना है, तो लेफ्ट की प्रेजेंस, कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्रेजेंस है वो बढ़ाने की बहुत जरूरत है। आप लोगों के अगर क्वेश्चन कुछ हैं तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम कुछ सीटों पे, 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट दे रहे हैं, तो आप क्या कांग्रेस रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? मैं सुना, क्या बोला सर? आपने कहा कि जैसे हम कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो जैसे अब जुब्बल नाव कोठाई में आपके कैंडिडेट उठा रहे हैं, तो आप कांग्रेस का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं? कांग्रेस का क्यों, हम बीजेपी का भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना। मतलब ऑब्वियसली अगर वहां कांग्रेस के एमएलए हैं तो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उनकी, तो सही बात है। लेकिन हम तो अपनी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, हम तो अपनी जगह बना रहे हैं। तो जहां भी हम अपनी जगह बना रहे हैं वहां हम अपनी जगह बनाएंगे, तो ऐसा कोई रिप्लेसमेंट का इश्यू नहीं है। पर हमारा मुख्य स्लोगन है डिफीट बीजेपी, हमारा उसी स्लोगन से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जहां हम लड़ रहे हैं वहां पर हम लोग, अब आप उसको रिप्लेसमेंट कह लो या अपनी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, आप इस तरह से अगर बहुमत नहीं मिलता है मान लीजिए किसी भी पार्टी को, और अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करोगे आप? मतलब आपको क्या लगता है किसके साथ जा सकते हैं? कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं, मतलब साफ सी बात है, हमारा स्लोगन बीजेपी है तो हम डिफीट करेंगे ना बीजेपी को, और किसको? डिफीट हमारा बेसिक स्लोगन है, हमारी पार्टी कांग्रेस की लाइन है, तो इसलिए मतलब उसमें लेकिन अभी ये सवाल नहीं है साहब, अभी तो चुनाव इम्पोर्टेंट है, अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी की प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है वहां पर। आप भी क्या चुनाव? हाँ जी, आप लड़ रहे हैं चुनाव इस बार? नहीं, मेरा तो अभी कुछ नहीं है, तो अभी चुनाव लड़ाने के लिए